नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज आपके सम्मुख पुनः एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म कुंडली का फलित करते समय हमें प्रत्येक भावों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी कि फलित करने के लिए हमें प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव पर्यंत तक सभी भावों के बारे में किस भाव से क्या-क्या चीज़ विचारणीय होता है, वह जानना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रथम और द्वितीय भाव को मैंने आपको बता चुका हूँ। उसी क्रम में जो तीसरा भाव होता है जन्म कुंडली का, उससे क्या-क्या चीज़ विचार किया जाता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। चलते हैं विषय की ओर। जैसा कि आप इस कुंडली में देख सकते हैं, यह जन्म कुंडली का तीसरा भाव कहलाता है, यानी कि थर्ड हाउस। इस भाव का जो कारक ग्रह होता है, वह मंगल होता है। हम फलित करते समय पहले तो इस भाव को देखना चाहिए कि इस भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है। तो उसके बाद हम जो विचार करेंगे कि तीसरे भाव से विचारणीय चीज क्या क्या है, उस पर हमें प्रकाश डालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह साहस का भाव है। यानी कि इंसान का जो साहस होता है, जो पराक्रम होता है, जो मेहनत करता है जो इंसान, वह इसी भाव से रिलेटेड होता है। यानी कि जो उसके अंदर कितनी धैर्यता है और कितनी धैर्यता रख करके वह कार्य करता है जीवन में, और वह कार्य में कितना सफल हो रहा है, और इंसान के हर प्रकार के पराक्रम, हर क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य में वह कितना अपना मेहनत छोड़ रहा है, और उस मेहनत से कितनी फल की प्राप्ति उसको हो रही है, वह सब तृतीय भाव से विचार करना चाहिए। उसी प्रकार से उसी क्रम में जो उसका लेखन कार्य है, विभिन्न प्रकार की यात्राएं हैं, और यात्राओं से मिलने वाले जो शुभ फल होते हैं, वह कितने हैं उसके जीवन में, यानी कि यात्रा यात्रा कितनी सफल रहेगी या कितनी असफल रहेगी, वह सभी तृतीय भाव से विचार करना चाहिए। पत्राचार, लेखन कार्य, अकाउंटिंग और गणित, समाचार इत्यादि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वह तृतीय भाव से विचार किए जाते हैं। उसी प्रकार से संचार के माध्यम, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंट, टीवी, टेलीविजन और कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं, वह तृतीय भाव से ही संबंध रखते हैं। उसी भाव को देख करके हमें इस इन चीज़ों का फलित करना चाहिए। और यह जो भाव होता है अपना निवास परिवर्तन से संबंधित भी होता है। यानी कि इंसान एक जगह से दूसरे जगह अपना निवास परिवर्तन करता है, तो वह कैसा रहेगा, शुभ अशुभ, यदि आपको प्रश्न पूछा जाए तो हमें तीसरे भाव को ही देखना चाहिए। छोटे भाई बहनों से संबंधित भी घर तृतीय भाव को ही माना जाता है। छोटे भाई का कारक जो मंगल होता है, इस भाव का कारक ग्रह माना जाता है, और यह छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है। जीवन में छोटे भाई बहनों का कितना साथ मिलेगा, उनसे कितना सहयोग मिलेगा, या उनको हम कितना सहयोग कर पाएंगे, उनसे किस प्रकार का मिलाप हमारा रहेगा, वह हम तृतीय भाव से ही देखना चाहिए। उसी प्रकार से आप किसी कार्य को लेकर के कितना मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का परिणाम आपके लिए जीवन में कैसा रहेगा। यानी कि किसी कार्य को जैसे आप करना चाह रहे हैं, आपको पूछा जाए तो मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ, इससे मुझे कैसा फल मिलेगा, यानी कि इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो आपका पहले तो मंगल को देखना चाहिए। मंगल भी पराक्रम और साहस का ग्रह है और मेहनत का ग्रह है, और उसी प्रकार से इस भाव का कारक मंगल होने से तृतीय भाव को भी हमें देखना चाहिए कि यह जो जातक है कार्य तो कर रहा है, इस कार्य से उसको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, किस क्षेत्र में मिलेंगे शुभ परिणाम। वह क्षेत्र तो दशम भाव और सप्तम भाव से देखा जाएगा, लेकिन मेहनत का फल कितना मिलेगा, यानी कि वह कितना सक्सेस होगा लाइफ में, वह तृतीय भाव से ही देखा जाता है। इसी प्रकार से मित्रों, ऋषि पाराशर भी कहते हैं कि यह साहस और वीरता का भाव है। यानी कि तृतीय भाव जो साहस और वीरता का है, जो इंसान हर प्रकार के कार्य को करने के लिए अपनी पूर्ण रूप से मेहनत छोड़ देता है, तो वह तृतीय भाव एक्टिव होता है। इस भाव का कारक मंगल होने से हमें सबसे पहले तृतीय भाव प्लस मंगल, और इस भाव में जिस अंक की राशि होगी, उस भाव का जो भावपति, उस राशि का जो अंकपति यानी कि राशिपति होगा, वह किस स्थिति में है कुंडली में, उसको देख करके हमें तृतीय भाव का फल बताना चाहिए। तृतीय भाव से संबंधित फल आपको मैंने बता चुका हूं कि साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों से संबंधित मित्रता, धैर्यता, यानी कि इंसान कितना धैर्य होकर के कार्य करता है, कितनी जल्दबाजी करता है, और उसी प्रकार से लेखन से संबंधित कार्य हो गए, और विभिन्न प्रकार की यात्राएं हो गई, और उसी प्रकार से दाएं कान का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। यानी कि दाएं कान से संबंधित कोई भी यदि समस्याएं हैं, या उसका सॉल्यूशन उसको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो तृतीय भाव को अवश्य देखना चाहिए। उस भाव में बैठे हुए ग्रह, उस भाव में डालने वाले ग्रहों की दृष्टि, इसको देख करके हमें संपूर्ण फलित करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अवश्य जान गए होंगे कि आप यदि फलित करते हैं, यदि आप ज्योतिष को सीखना चाह रहे हैं या अपनी कुंडली खुद देखना चाहते हैं, तो इन भावों को समझना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद जो इन इन भावों में बैठे हुए ग्रह होंगे, या इन भाव में जितने
जितने भी अंक होंगे उनके जो स्वामी होंगे उनको तो देखना ही है। सबसे पहले हमें इन हाउस यानी कि इन भावों को जानना ज़रूरी है कि यह भाव हमें जीवन में क्या फल देते हैं। यह भाव फिक्स होते हैं जीवन में, जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं कि जो ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव इत्यादि करके द्वादश भाव तक जितने भी यह भाव हैं, 12 भाव हैं, तो इन भावों का अपना-अपना कार्य है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव को मैंने बता चुका था, आज तृतीय भाव को भी बता चुका हूँ। तो अगले कार्यक्रम में चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होऊँगा। कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिएगा और मेरे मित्रों अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो अगले कार्यक्रम में अगला नए विषय को लेकर के उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।